लीबिया कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। तमाम अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बताया जाता है। जाँ बहक 6 अफराद का ताल्लुक जिला कुरम और एक का बाजोड़ से है। FIA के मुताबिक जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त उनके पासपोर्ट से की गई। गुज़िश्ता रोज लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया, जिसमें 65 अफराद डूब गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया कश्ती हादसे का नोटिस मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली गई। शहबाज शरीफ का जाँ बहक अफराद के लिए गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्विस होने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाक़े में किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। वादा करें कि कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि जो ऊंचा उड़ना चाहता है उसकी टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं। 4 साल में मुल्क की मईशत को दांव पर लगाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। नफरत की सियासत ने मुत्तहरा को तकसीम दर तकसीम कर दिया है। MQM के लीडर अब भी बाज नहीं आ रहे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि मुत्तहदा लीडर नफरत, तासुब, तकसीम की सियासत को हवा देते हैं। मुत्तहदा दाखिली तजाद से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही है। कराची के अवाम MQM की हकीकत जानते हैं। 9 मई वाकयात की फुटेज TV चैनल्स पर चलाई गई। कोर कमांडर हाउसेस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ, घिराव और तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुकिल ने कहा कि किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। सलमान नकवी राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शेख 3 का इतलाक होना चाहिए। स्पीकर कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। मुआवनत के लिए तलब भी कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की स्पीकर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सदर PFUJ अफजल बट, सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर और अदनान हैदर भी अदालत में पेश। दरख्वास्त गुजार मुखला की अदालत से एक्ट पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा कर दी गई। आप मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, अभी नोटिस कर रहे हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज के रिमार्क्स। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफिड जिना एवेन्यू इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। ज़ेर तामीर फ्लाईओवर्स की फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट के 100% मुकम्मल करने के लिए 18 फरवरी तक की डेडलाइन दे दी है। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट पर काम में मसरूफ मजदूरों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला का प्रोजेक्ट के एतराफ मलबे को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। कहा कि प्रोजेक्ट में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लांडी और करंगी के इलाकों में नामालूम अफराद ने मालबरदार ट्रकों को आग लगा दी। ट्रकों पर मुख्तलिफ इक़साम का माल लदा हुआ था। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मुतासर ट्रक कायदाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जा रहा था। DIG ईस्ट उस्मान गनी का वाक़े का सख्त नोटिस। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी गई। कहा कि किसी को भी शहर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब का हज सीजन के दौरान बच्चों को साथ ले जाने पर पाबंदी का ऐलान। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि फैसले का मकसद बच्चों को हर साल होने वाले रश से मुंसलिक खतरात से महफूज करना है। रवां बरस भी हज में शिरकत के लिए तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जो पहली बार हज करेंगे। ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल से सऊदी शहरियों और रिहायशियों के लिए रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता तौर पर खोल दी गई है। और यरगमाली हफ्ते तक रिहा ना हुए तो जंग बंदी मुआहिदा मनसूख कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दे दी। कहा कि यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता तो गजा सीज फायर खत्म हो जाएगा। तमाम इसराइली यरगमाली हफ्ता 12 बजे तक रिहा ना हुए तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। जंग बंदी मुआहदे को मनसूख करने का कह दूंगा और फिर सब खत्म।